मेरे भाई बहन, कभी भी अपने घर में बहू लेके आए तो किसी गरीब परिवार की लेके आए जो आपकी सेवा कर सके। अगर पैसे वालों की लेकर आएंगे ना तो तुमको उसकी सेवा करनी होगी, उससे सेवा की आस मत करना। और अपनी बेटी का विवाह यही कोशिश करें, अपनी बेटी का विवाह भले ही पैसे वाले घर में कर देना, लेकिन बहू गरीब परिवार की लेकर आना जो आपकी सेवा कर सके, जो आपकी सेवा करे। अगर पैसे वाले की बेटी लेकर आओगे और तुमने उससे बोल दिया बेटा चाय पिला दो, तो वो एक ही बात कहेगी, मेरे पिताजी ने बहुत पैसे दिए, नौकर लगा लो, नौकरानी नहीं हूं। तो मेरे भाई बहन, कोशिश यही करना। लेकिन आजकल ऐसा नहीं करते हैं। मैंने देखा है किसी का पुत्र विवाह के योग्य हो जाए और वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं है तो उसकी चिंता होने लग जाती है, मेरे पुत्र का विवाह हो जाए, कैसे भी मेरे पुत्र का विवाह हो जाए। अपने मिलने वालों से बोलते रहेंगे, अपने रिश्तेदारों से बोलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो पुत्र काबिल नहीं है, योग्य नहीं है। तब उसके विवाह के लिए हम बार बार बोलते रहते हैं। और परमात्मा की कृपा हो जाए कि उसके विवाह में और साल 6 महीने का 2 साल का विलंब हो जाए, परमात्मा की कृपा उस पुत्र पर हो जाए, वो गवर्नमेंट नौकर हो जाए, फिर हम कभी मिलने वाले से नहीं कहेंगे इसकी शादी करवा दो। फिर रिश्ते, शादी के लिए रिश्ते भी आएंगे ना, तो फिर हम 11 और 21 लाख मांगते हैं। किसकी? जिसकी साल भर पहले हम रिश्ता करने के लिए अपने मिलने वालों से गुजारिश कर रहे थे, जिसकी शादी के लिए 12 महीने पहले हम अपने मिलने वालों से गुजारिश कर रहे थे कि कैसे भी इसका संबंध हो जाए, और वही कर्मचारी बन गया, मिलने वाले रिश्ता लेकर आने लगे। लेकिन अब हमारे भाव बढ़ गए, 11 लेंगे, 21 लेंगे। मेरे भाई बहन ध्यान रखना, अगर आपके घर में बहू 11 लाख लेकर आ रही है ना, तो चाय बिस्तर पे ही मांगेगी, आपको देनी पड़ेगी। सेवा की उम्मीद मत करना उससे। इसलिए कहता हूं मेरे भाई बहन, घर में बहू लेके आए तो गरीब परिवार की लेकर आए। भगवान की रानियों में सबसे ज्यादा सत्तमा रूठती है। क्यों? क्योंकि उसके यहां से आया हुआ धन गोविंद के भंडार में 80% है। और रुक्मणी कभी नहीं रूठी। क्यों? क्योंकि भगवान को रुक्मणी ने स्वयं पत्र लिख के बुलाया था। मेरे गोविंद ने मन में विचार किया, आज मैं देखूं तो सही रुक्मणी का क्रोध कैसा है, क्रोध में रुक्मणी का चेहरा कैसा लगता है। तो मेरे गोविंद तो लीला करने में वैसे ही माहिर हैं। मेरे गोविंद ने लीला करी, अपने चेहरे पे उदासी लाए और अपने भवन में जाकर बैठ गए। रुक्मणी आई, रुक्मणी ने देखा तो रुक्मणी बोली, भगवान आज आप उदास क्यों हैं? कन्हैया ने कहा, रुक्मणी कोई बात नहीं है।
रुक्मिणी ने कहा नहीं नहीं भगवान, कोई बात तो जरूर है, मैंने आपके चेहरे पर कभी ऐसी उदासी नहीं देखी, आप आज उदास क्यों बैठे हैं? कन्हैया ने फिर कह दिया नहीं नहीं रुक्मिणी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही बैठे हैं हम। रुक्मिणी बोली भगवान बात तो जरूर है, गोविंद अगर मेरे से कोई अपराध हो गया या मेरे से कोई गलती हो गई तो बताइए ना क्या बात है। जब रुक्मिणी ने ऐसे कहा ना कि कोई गलती हो गई, तो मेरे कृष्ण बोले रुक्मिणी एक गलती हो तो बतावें, तुम तो गलती पर गलती गलती पर गलती करती आ रही हैं।